हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में भारत एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? चलिए आप लोगों के बीच लेकर आए हैं नेक्स्ट वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री का, जो महेश कुमार वर्णवाल का है। आप लोगों के बीच सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोगों का आज का पहला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शिद कुली खां था। जो मुर्शिद कुली खां था 1717 से लेकर 1727 ईस्वी तक रहा था। मतलब मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शिद कुली खां था। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिदाबाद किया था। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो अलवर्दी खां। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो कौन किया था? तो अलवर्दी खां। 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? तो सिराजुद्दौला के काल में हुई थी। मतलब 20 जून 1756 को जो ब्लैक होल की घटना हुआ था, बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुआ था? तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 फरवरी 1757 को जो अलीनगर की संधि हुई थी, किसके मध्य हुई थी? क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 का जो हुआ था, उसमें बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। मतलब भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का नींव डाले था। प्लासी का युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था? और जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? तो मिर्जाफर था। मतलब कहा जाता है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? तो मिर्जाफर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो मुगल बादशाह कौन था? तो हम क्या बताएंगे? आलमगीर द्वितीय था। कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग आज का अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के पश्चात, मतलब प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? तो मिर्जाफर था। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? तो मिर्जाफर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? प्लासी के युद्ध से मानी जाती है। जो प्लासी का युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757 में हुआ था। कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 23 जून 1757 में। मतलब भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो प्लासी के युद्ध से मानी जाती है। प्लासी का युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो है प्रमुख घटना और उनकी तिथियां हैं। कौन कौन घटना कब हुआ था, चलिए जानते हैं। तो ब्लैक होल की घटना हुआ था 20 जून 1756 को। ब्लैक होल की घटना कब हुआ था? 20 जून 1756 को हुआ था। अलीनगर की संधि कब हुआ था? 9 फरवरी 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद का जो दूसरा संधि हुआ था मतलब 16 अगस्त 1765 को, मतलब 4 दिन के बाद। मतलब 12 अगस्त को पहला संधि हुआ था और 16 अगस्त को दूसरा संधि हुआ था। इलाहाबाद का संधि हुआ था 1765 ईस्वी में। और बनारस की संधि कब हुआ था? 1773 ईस्वी में। कब हुआ था बनारस संधि? 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, वर्ष 1760 ईस्वी में
अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया था? तो मीर कासिम को बनाया था। 1760 ईस्वी में अंग्रेज ने मीर जाफर को हटाकर बंगाल का नवाब किसे बनाया था? तो मीर कासिम को बनाया था। 22 अक्टूबर 1764 का जो बक्सर का युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। मतलब 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी का बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना को पराजित किया था। बक्सर का युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था, जो हम लोगों के बीच इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब निजामुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुआ था। मतलब बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब निजामुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुआ था। किस संधि के से अंग्रेजों को बंगाल और बिहार उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? इलाहाबाद की संधि के दौरान, मतलब कहा जाता है किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? मतलब इलाहाबाद संधि के दौरान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। मतलब इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में जो द्वैध शासन स्टार्ट हुआ था, किसके स्थापना के द्वारा की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन हम लोगों के बीच इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो आगामी परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन रहने वाला है, कहता है उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक। पहला राज्य था बंगाल। बंगाल का स्थापना काल था 1727 से लेकर 1717 से लेकर 1727 ईस्वी तक। इसका संस्थापक था मुर्शिद कुली खां। मतलब बंगाल का राज्य का संस्थापक कौन था? मुर्शिद कुली खां। हैदराबाद राज्य का स्थापना काल कब हुआ था? 1724 ईस्वी में। इसका संस्थापक कौन था? निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क को ही चिनकिली खां कहा जाता है। भरतपुर राज्य का संस्थापक कब हुआ? स्थापना काल कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में हुआ था। इसका संस्थापक था चूड़ामुन और बदन सिंह था। मतलब भरतपुर राज्य का संस्थापक कौन था? चूड़ामुन और बदन सिंह। कर्नाटक राज्य का स्थापना काल कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में। इसका संस्थापक कौन था? सआदत उल्ला खां था। और अवध का जो राज्य था, इसका स्थापना काल था 1722 से लेके 1724 ईस्वी तक। इसका संस्थापक था सआदत खां, और सआदत खां को ही बुरहान उल मुल्क कहा जाता है। बुरहान उल मुल्क किसे कहा जाता है? सआदत खां को। जयपुर राज्य का स्थापना काल कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में हुआ था। इसका संस्थापक था सवाई राजा जय सिंह था। कौन सा संस्थापक? जयपुर का संस्थापक कौन था? सवाई राजा जय सिंह। कब किया था? 18वीं शताब्दी में। रुहेल पठान की स्थापना कौन किया था? मोहम्मद खां बंगस ने किया था। इसका स्थापना कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में हुआ था। मैसूर का जो स्थापना हुआ था 18वीं शताब्दी में हुआ था। कौन किया था? हैदर अली का किया था स्थापना। मैसूर का स्थापना कौन किया था? हैदर अली ने। कब किया था? 18वीं शताब्दी में। हम लोगों के बीच का आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है वर्ष 1842 से 1844 ईस्वी तक जो गवर्नर रहे लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल अकर्मण्य नीति के काल माना जाता है। मतलब लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल को कुशल अकर्मण्यता के नीति का काल माना जाता है। तो आज का हम लोग का सेकंड चैप्टर यहीं तक है, और मिलेंगे हम आप लोगों को
नेक्स्ट चैप्टर में इसी तरह आप लोग देखते रहें। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।